नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार भी बन चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी भी जनता के बीच में जाना नहीं छोड़ा है। जिस तरीके से चुनाव से पहले और अपनी भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो, दोनों के ही दौरान राहुल गांधी जनता के बीच में जाया करते थे, अभी भी उसी तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी का जनता के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को समझना, उनको सुनना सिर्फ एक चुनावी कैंपेन नहीं था, बल्कि एक नेता के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इसीलिए वो जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनने जा रहे थे, अलग अलग वर्ग के बीच में जा रहे थे। दोस्तों, अब कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। अब राहुल गांधी अचानक ही मजदूरों के बीच में पहुंच गए और उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसकी खुद जानकारी दी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी राजधानी दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचे थे। यहां उन्होंने लेबर चौक और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मजदूरों से मुलाकात की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी श्रमिकों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष श्रमिकों के साथ में काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए इस तस्वीर में, देखिए राहुल गांधी खुद हाथ में फड़वा पकड़कर खुदाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में भी देखिए सीमेंट लगाते हुए भी राहुल गांधी दिख रहे हैं। वहीं इस वाली तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो वो श्रमिकों के साथ में बैठकर उनसे बात करते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जीटीबी नगर में श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ये मेहनती मजदूर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनके जीवन को सरल और भविष्य को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार अचानक से रेडी पटरी वाले श्रमिकों से मिलने जा चुके हैं। कांग्रेस ने अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में लेबर और कैपिटल के बीच में संतुलन बहाल करने के उद्देश्य से औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार करने का वादा भी किया था। साथ ही कांग्रेस ने मनरेगा मजदूरों को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन का जो वेतन था वो देने का भी वादा किया था। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद प्रतिदिन इतने ही पैसे का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन देने का भी घोषणा किया था। लेकिन भले ही इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई हो, एनडीए की सरकार फिर से बन गई हो, लेकिन राहुल गांधी अपने वादे को अब तक नहीं भूले और वो अभी भी श्रमिकों की आवाज उठा रहे हैं। पहले की तरह वो सब कुछ बरकरार है। दोस्तों, इससे पहले जब राहुल गांधी को हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान या चुनाव के जो कैंपेन थे उसके दौरान देखा था, तब कई बार राहुल गांधी, एक बार वो साइकिल मार्केट में गए, एक बार सब्जी मंडी में गए, वहां पर लोगों से, सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं से बात की। फिर वो ट्रक ड्राइवर्स से भी मिले थे, उनकी समस्याओं को भी सुना था। कुली से मिलने गए थे, उन कुली से जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, उन कुली से मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं को सुना था। और इसका फायदा ये हुआ था कि राहुल गांधी ने जब कुलियों से मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं को सुना था, उनके वेतन के बारे में जाना था, तो उसके कुछ ही समय बाद सरकार ने उनके वेतन में वृद्धि भी कर दी थी। यानी कि राहुल गांधी की एक मुलाकात से सरकार को भी एक बड़ा कदम उठाना पड़ा था। और इन तमाम मुलाकातों का दोस्तों फायदा चुनाव में राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को देखने को भी मिला। जिस तरीके से राहुल गांधी या पूरे इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया, उसने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे देश के तमाम राज्यों की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी रायबरेली सीट से उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ी जीत राहुल गांधी की मानी जा रही थी। सोशल मीडिया पर भी इन तमाम मुलाकातों की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। लोगों ने उनको ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की इमेज को मैनिपुलेट किया था, उनकी इमेज को बचकाना या फिर पप्पू वाली इमेज दिखाने की कोशिश की गई, उसको भी इन तमाम जन मुलाकातों से राहुल गांधी ने सुधारा। उनकी इमेज में काफी सुधार आया और यही वजह थी कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक करारी टक्कर
इंडिया गठबंधन ने दी थी। अब एक बार फिर से वो जो तमाम मुलाकातें थी उसका दौर जारी है। राहुल गांधी अब भी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और फिर सदन में उनकी आवाज बनकर दिखाएंगे, ऐसा राहुल गांधी का वादा है। इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस वही है दुआ हमारी। नमस्कार।